चोला इस शरीर को भी बहुत लोग कह देते हैं कि ये चोला बहुत दिन नहीं रहेगा। चोला लोग वस्त्र को भी कह देते हैं। यहाँ चोला का अभिप्राय है सिंदूर और तेल का जो लेप हनुमान प्रतिमा पर होता है, यहाँ अभिप्राय उस चोला का है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन अच्छे मंदिरों में और जिन मंदिरों में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हुई है, जहां विधि सम्मत हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां रोज भी चोला चढ़ाने का विधान है। जिन लोगों की मंगल की दशा चल रही है, जो लोग मांगलिक हैं, लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत, जिसके जन्म कुंडली में अशुभ मांगलिक योग है या मंगल छठे, आठवें या 12वें भाव में है, या शनि या राहु कुंडली में अशुभ होकर कष्ट दे रहे हैं, शनि की दशा में दिक्कत आ रही है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी को चोला शनिवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि सिंदूर में पारे का अंश होता है। पारा जो होता है ना, पारे का अंश होता है। इसीलिए महिलाओं को पूरी मांग भरने के लिए सिंदूर का विधान सनातन धर्म में है। क्योंकि आज जो समय है ना, आज के समय में तो लोगों के पास साबुन की कमी नहीं है, शैम्पू की कमी नहीं है, बहुत सी चीजें घरों में पड़ी हुई हैं, तो चाहे महिलाएं रोज साबुन से अपना सर धो सकती हैं। लेकिन आज के 50 साल पहले अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो उस समय गांव में रहने वाली महिलाएं मिट्टी की जो रेह होती थी उससे भी बाल धो लेती थी और कपड़े वाले साबुन से भी बाल धो लेती थी। रोज बाल धोने जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो सिंदूर क्यों पहना जाता था? सिंदूर इसलिए पहना जाता था कि ताकि सर में जुएं न रहें, क्योंकि पारा जो है वो जहर का काम करता है, और जब पूरी मांग में सिंदूर भरा हुआ है और जुएं एक तरफ से दूसरे तरफ की तरफ जा रहे होते हैं और उनका सिंदूर से संपर्क होता है तो वहीं वो मर जाते थे, जुएं वहीं मर जाते थे। ये एक बड़ा वैज्ञानिक कारण था पूरी मांग में सिंदूर भरने का। तो इस सिंदूर में पारे का अंश होता है। सिंदूर को आप उठा करके देखिए, बहुत वजनी होता है, देखने में पाउडर लगता है, लेकिन जरा कभी इसको उठा करके आप देखिए, तो अगर थोड़ा सा सिंदूर आप उठा लीजिए तो उसका वजन देखिए कितना ज्यादा वजनी होता है। वो पारे के कारण ही होता है। तो हनुमान जी को सिंदूर लगाने से एक तो प्रतिमा का संरक्षण हो जाता है, प्रतिमा क्षतिग्रस्त नहीं होती किसी कीमत पर, इससे प्रतिमा किसी प्रकार से खंडित नहीं होती और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। काशी अगर आप कभी गए होंगे तो वहां आपने संकट मोचन हनुमान मंदिर में दर्शन किया होगा हनुमान जी का। वो हनुमान जी की प्रतिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित की थी। वो प्रतिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित की थी और संवत 1680 में तुलसीदास जी का निधन हो गया। इसका मतलब कि संवत 1680 से पहले, मतलब 400 साल के पहले वो प्रतिमा जो गोस्वामी जी ने बनाई थी वो आज भी ज्यों की त्यों है और प्रतिमा मिट्टी की है। तो विज्ञान के मुताबिक हर रंग में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक है और जब हनुमान जी को अर्पित करने के बाद भक्त उनके चरण से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने माथे पर, अपने दोनों भ्रिकुटियों के बीच में भौं पर इसे लगाता है, तो ये ऊर्जा का जो केंद्र है, जहाँ थर्ड आई शंकर जी की होती है, तीसरी आंख होती है शंकर जी की, जहाँ मनुष्य का भी ज्ञान चक्षु होता है, वो केंद्र सक्रिय हो जाता है। ऐसा करने से मन में पॉजिटिव और अच्छे विचार आने लगते हैं। ये इसका वैज्ञानिक
ठोस कारण है। जय मां विंध्यवासिनी।